देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस ग्राफ को ज़रूर, उस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और सेकंड वीडियो को भी, जिसमें मैंने बताया है कि जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, या पैरेलल लाइंस, या कोइंसिडेंट लाइन, या आपकी दैट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वो पार्ट तो हमने पढ़ लिया था कि कैसे उस पार्ट को करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 49, क्लास 10th मैथ्स में। तो जैसे मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 अगर होगा तो आपको मैंने बताया है कि उस टाइम पे यू आर गोइंग टू गेट, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, पर कंसिस्टेंट में भी दो पार्ट्स हैं। कंसिस्टेंट में ये जो पार्ट है ये किसका है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और आपको मैंने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको दो लाइंस तो मिलेंगी, और दोनों लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई है कि A1/A2 अगर नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो कंसिस्टेंट तो होगा इक्वेशन, पर कंसिस्टेंट के साथ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन नहीं होगा। यू आर गोइंग टू गेट यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि यू आर गोइंग टू गेट वन सोल्यूशन। और इस टाइम पे आपको जो दो लाइंस मिलेंगी वो ऐसी मिलेंगी, और आपको जो दो लाइंस मिलेंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होगा, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इस टाइम पे आपको याद रखना है कि इस टाइम पे आपको मिलेगा इनकंसिस्टेंट, और इस टाइम पे जो इनकंसिस्टेंट में दो ही चीज़ हैं, यू आर गोइंग टू गेट नो सोल्यूशन। और इस टाइम पे आपको जो दो लाइंस मिलेंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये कुछ पार्ट हैं जिससे एक्सरसाइज 3.2 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसमें देखें एक्सरसाइज 3.2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द लाइंस A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो कंडीशंस इन सब पे है सेकेंड वाला। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। A1x + B1y + C1 = 0, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है A2x + B2y + C2 = 0। तो जैसे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो A1 की वैल्यू आ रही है वो है 5, B1 की वैल्यू जो आ रही है वो है -4। याद रखना यू हैव टू टेक द साइन ऑल्सो, साइन भी जरूर लेना है आपको, एंड C1 = 8। वैसे अगर देखें A2 की वैल्यू है 7, B2 की वैल्यू है 6, और C2 की वैल्यू जो है वो है -9। बस आपको ये कंडीशंस देख लीजिए। A1/A2 क्या आ रहा है, A1/A2 की वैल्यू जो आ रही है 5/7, B1/B2 की वैल्यू जो आ रही है -4/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो -2/3 होगा, और C1/C2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 8/-9। तो देखिए कंडीशंस आपको दिख रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। A1/A2 की वैल्यू 5/7 है, B1/B2 की वैल्यू -2/3 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आएगा। तो कंडीशन आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट है या यूनिक सोल्यूशन है, बट हमसे ये पूछ रहा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, तो जो आपका
पहला पार्ट है वो तो हो गया हमारा। अब वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। दिया हुआ है आपको दूसरा इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आप कंपेयर कर लीजिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a1 इक्वल्स टू 9, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू 12, a2 इक्वल्स टू 18, b2 इक्वल्स टू 6 एंड c2 इक्वल्स टू 24। तो वी विल फाइंड a1 बाई a2। तो यहाँ पे a1 बाई a2 जो आ रहा है 9 बाई 18, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाई 2 आएगा। b1 बाई b2 जो है ये 3 बाई 6, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाई 2 आएगा। और c1 बाई c2 जो है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी 1 बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशंस आ रही हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 आ रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कंडीशंस, इसमें ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। बट ये चीज़ पूछ नहीं रहा है, वो ये पूछ रहा है कि लाइंस कैसी होंगी। तो जो ये कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो आपको मिलेगी दैट विल बी अ कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए इसका एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करिएगा उसे। अब इसमें थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मतलब you just have to answer कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे आपका जो फर्स्ट पार्ट है, आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपको दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। अगर आपका मन करे तो 5 को इधर ले आइए, नहीं हो तो उधर ही ले जाइए, लेकिन दोनों की ही इस जगह पे ही होनी चाहिए। पर ठीक है, वी आर मूविंग देयर। तो ये -5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये -7 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू है -5, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -7। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 बाई a2, दैट इज 3 बाई 2, b1 बाई b2 दैट इज -2 बाई 3 and c1 by c2 that is -5 upon -7 that is 5 by 7। तो अगर आप इस कंडीशंस को देखें तो a1 by a2 is not equals to b1 by b2 आ रहा है, और a1 by a2 is not equals to b1 by b2 जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब इस टाइम पे जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर आप फर्दर लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं कि थर्ड वाले में किस टाइप से होगा। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, वी विल सी दैट क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे दिया हुआ है, इसी थर्ड का थर्ड पार्ट है ये। आपको दिया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। आप 7 को उधर ले आइए, -7 इक्वल्स टू 0 होगा, 14 को उधर ले आइए तो -14 इक्वल्स टू 0 होगा। तो लेट्स सी व्हाट इज a1, 3/2। याद रखिएगा प्लीज़ साइन को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये गलतियां कर देते हैं क्योंकि साइन को छोड़ देते हैं। यू हैव टू टेक द साइन ऑल्सो। इफ इट इज पॉजिटिव टेक इट एज अ पॉजिटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन ऑल्सो। तो a2 इक्वल्स टू 9, b2 इक्वल्स टू -10 एंड c2 इक्वल्स टू -14। लेट्स फाइंड द वैल्यू a1 बाई a2 दैट इज 3/2 अपॉन 9। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 × 2
ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन क्या आ रहा है 6। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 बाई b2, दैट इज 5/3 अपॉन -10, तो दिस कम्स आउट टू बी -5/3 इंटू 10, दिस इज -1/6। इसके बाद फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा साइन में कुछ तो गलत नहीं आया है, क्योंकि इसमें केवल एक साइन का ही फ़र्क आ रहा है, तो ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस। इट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, विदाउट a1/a2 1/6 आ रहा है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। तो उस टाइम पे भी जो आपको होगा कंसिस्टेंट होगी, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कंसिस्टेंट, और ये जो सोल्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिक सोल्यूशन। तो ये इस तरह से थर्ड क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 3.2 का, आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें वी आर मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको दिया है, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। यू हैव टू ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो लेट्स सी कि एक इक्वेशन लेता हूं मैं, जो जैसे इसका मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो लेट्स सी कि क्या आ रहा है सोल्यूशन। a1 2 आ रहा है, a2 आपका 4 आ रहा है, b1 1 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है यहाँ से, b2 माइनस 2 आ रहा है, c1 माइनस 6 आ रहा है, और c2 माइनस 4 आ रहा है। लेट्स डिवाइड इट, a1 बाई a2, ये आएगा 2/4, दिस कम्स आउट टू बी 1/2। फर्दर मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि a1 बाई a2 जो है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू p1 बाई b2। तो ये आपको पता चल गया है कि ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि आपको ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना है। तो लेट्स स्टडी व्हाट इज द सोल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफ। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। एक और भी चीज़ है, अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ही अच्छे से ग्राफ में ये स्केलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्केलिंग के सोल्यूशन नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा ये बात कि स्केलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्केलिंग का मतलब ये है कि जैसे आप एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से स्केल होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे। अब तो मैं तो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है अगर आपने स्केलिंग सही नहीं की तो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस फर्स्ट। तो आपको लिख लीजिएगा इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, यू विल पुट y इक्वल्स टू 0। तो अगर आप y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3। सपोज दिस इज द पॉइंट 3, 0। अगेन यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ y एक्सिस, y एक्सिस से इंटरसेक्शन लेना है, पुट x इक्वल्स टू 0। तो अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हो तो y इक्वल्स टू 6 आ रहा है। तो मैंने वही बताया कि ग्राफ की स्केलिंग अगर नहीं होगी तो ग्राफ का सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये आपका पॉइंट है 0,6। अब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। लेट्स फाइंड द ग्राफ ऑफ 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो पुट इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस,
यू विल पुट y इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1, तो ये रहा आपका 1 वाला पॉइंट, ये हो गया 1, 0. अगेन यू विल टेक इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस एंड यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0, तो पुट x इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 अपॉन -2, क्या आ रहा है -2. देखिए यहाँ पे ये सपोज 1 है, -1 है, ये आपका -2 है, तो आपको ये दूसरा पॉइंट मिल गया है. दिस इज 0, -2. ध्यान रखना है x के लिए 0 है तो वो इसी लाइन पे होगा. आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को, सॉरी यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन आ रहा है, यही इंटरसेक्शन जो होगा, ये इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों लाइंस का होगा. देखिए यहाँ पे अब मुझे ये जज करना बड़ा मुश्किल काम है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा. उसकी वजह है क्योंकि ये कोई ग्राफ में ड्रॉ नहीं किया, पर जब आप ग्राफिकली बहुत ही अच्छे से स्केलिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट मिल जाएगा. तो आपको कैसे सोल्यूशन फाइंड करना है वो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि ग्राफ में आप क्या करिए, इससे एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू y एक्सिस. मान लीजिए वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस. वो मान लीजिए y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सपोज जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a है और जहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मान लीजिए वहाँ पे कोऑर्डिनेट b है. मतलब जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, a, b हो जाएगा. तो अगर ग्राफिकली आता है तो ग्राफ से आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा, पर यहाँ मैंने एज ए रफली आपको ड्रॉ करके बताया, इसीलिए मैं कोई ये पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कि ए और बी का कौन सा पॉइंट होगा. पर आप ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट ए की वैल्यू मिल जाएगी और एक एग्जैक्ट बी की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का है. बाकी क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करिए और आपको, मुझे नहीं लगता कि अब कोई इस पूरे एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी. अगर आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन भेज दूंगा. मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है. तो मैंने फर्स्ट पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है. दूसरा जो पार्ट है वो बताया कि कंसिस्टेंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट क्या होगा. और तीसरा जो एक्सरसाइज 3.2 है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है कि ग्राफ कैसे बनती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन कब होती है. तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आओगे. थैंक यू.